हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन। बेटा इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 टू 13 है। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं आपको ये इंश्योर करता हूं बेटा कि आपका बोर्ड में 5 नंबर कोई नहीं काट सकता इस एक्सरसाइज से। ठीक है, अब 10 टू 13 क्वेश्चन नंबर में से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चन सेवरल टाइम्स रिपीटेड है बोर्ड में। तो उस क्वेश्चन को तुम्हें बता ही दूंगा कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे इस एक्सरसाइज में गिने चुने क्वेश्चन है, यानी कि कहने के बाद है कि ऐसा 6 से लेकर के 13 क्वेश्चन है। आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बेटा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप थोड़े बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लो और आप अपना बोर्ड में 5 मार्क्स फिक्स कर लोगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, और जो बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा लेक्चर 1 में जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप उसको कर लेना। ठीक है, आगे ओके। So here we are. The question is prove that the angle between two tangents drawn from any point, right? Okay, okay. From an external point to a circle. आपका external point बेटा P है, is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the center. ये point of contact है बेटा C है, A और B आपका point of contact है। ठीक है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि O and P equals to 90 degree, right? So what we have to prove? Okay, so to prove angle P plus angle O is equals to 180। ठीक है, देखो बेटा ये तो 90 है, ये तो 90 है, वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी प्रूफ वाले सेक्शन में। यहाँ पर हम लोग अपना प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वाले सेक्शन में हम लोग ये लिखेंगे क्या, PA जो है बेटा परपेंडिकुलर किसके है, OA, एंड PB इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PB इज परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है, अब सवाल है वाई सर टेंजेंट ड्रॉन, बेटा इसका रीजन भी लिख लेना, टेंजेंट ड्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, अब सवाल ये है क्या एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट बेटा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल B 90 है, राइट। सो एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O, ओके, इज इक्वल टू 360। ठीक है, सो 90 एंड 90 180, सो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। ठीक है, बस इसमें कुछ और नहीं करना था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना था। देयरफॉर angle P plus angle Q is equal to 180 degree, which means that what, angle between two tangent drawn from an external point to a circle supplementary to the angle subtended by what, line segment joining the points of contact। बेटा ये स्टेटमेंट छाप के फटाफट यहाँ पर लिख देना, राइट। देयरफॉर के बाद आप ये स्टेटमेंट को फटाफट आप लिख देना। ठीक है, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या कुछ नहीं बेटा, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया टेंजेंट का प्रॉपर्टी, जो कि रेडियस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कभी भी आप देखोगे कि टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, आप क्या देख रहे हो, क्या रेडियस के सब ऊपर है ना। इस टाइप में जो हमने सीख रखा है क्या, वो ये है क्या, इसे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बेटा एक्सटर्नल पॉइंट वाला क्वेश्चन, जो कि लेक्चर 2 में भी कुछ, लेक्चर 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए प्रूविंग वाले। एक एक्सटर्नल पॉइंट का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, और दूसरा बेटा जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ए है और आपका सेंटर को है, तो वो इस परपेंडिकुलर टू पी, ये दूसरा कांसेप्ट जो कि लोगों ने लेक्चर 1 में भी सीखा है। अब इसमें और कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आर वेरी इजी, राइट। और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है पर्सनल।
देखा नहीं जाता इसको, ठीक है, बहुत दिनों से लंबे समय से नहीं देखा गया, उम्मीद भी नहीं है कहीं आएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Very very important question, very very right। देखो करोगे कैसे, सबसे पहले तो फटाफट एक पैरेललोग्राम, राइट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus, right। यहाँ पर बेटा पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं एंड आई होप क्या ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ओके हो गया, वन अटेम्प्ट में हो गया, ठीक है, जरा रेड को लगेगा इसमें। चलिए बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेमिंग कर देते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट पे टच किया है, ये पॉइंट पे टच किया है, इस पे और इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया बेटा मैंने पी क्यू आर एस, राइट। और पैरेललोग्राम को भी नेम कर देते हैं, क्या नेम कर दो पैरेललोग्राम, एबीसीडी कर दूं, अच्छा लगेगा, चलो कर देते हैं एबीसीडी, राइट, काम हो गया सर, ठीक है, सभी कुछ और चिंटू मिंटू सब कुछ चलो अब करना ये है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन तो आप करा चुके हो, कैसे क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन लेक्चर 1 में जो मैंने कराया है, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन सर्कमस्क्राइबिंग, राइट, याद करो, ओके, वही चीजें अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर लिखो, ओके, तो सर प्रूफ में क्या कहानी है, प्रूफ की कहानी सर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, क्या PQ is equals to DQ is equals to DP, क्या रीजन लिखोगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम व्हाट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कौन सा पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल, फ्रॉम पॉइंट D, राइट ना, काम हो गया सर। और क्या लिखोगे, अगर आप DQ लिखे हो बेटा तो CQ लिखना, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, क्यों कर रहे हैं ऐसा उसके पीछे भी रीजन है, ताकि DQ और CQ का सम बेटा तुम्हारा CD आ जाए, ओके। तो CQ इज इक्वल्स टू CR, ओके। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AP is equals to AS, रीजन क्या लिखोगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, AP is equals to AS, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, एंड AP लिखा है मैंने और इधर DP है क्या, नहीं है, काम करो बेटा, इसको रिप्लेस करो, AP को पहले लिखो AS, राइट, हाँ ठीक है, AS इज इक्वल्स टू AP। मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया, जब मैं सम अप करूंगा बेटा तो मुझे वैल्यूज को चेंज नहीं करना होगा, ठीक है, इसलिए तो AC जहां लिखे हो बेटा उसके ठीक नीचे लिखो BS इज इक्वल्स टू BR, ठीक है। रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है बेटा, इक्वेशन को तो ऐड करना ही पड़ेगा, आपको हिसाब है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4, राइट, हमने सबको क्या किया, जोड़ दिया, एडिंग इक्वेशन 1 2 3, तो DQ प्लस CQ प्लस AS प्लस BS इज इक्वल्स टू, एक काम करो, DP और AP को साथ में लिखो, DP प्लस AP, ठीक है ना, क्या बचा, BR CR प्लस BR, ठीक है ना, तो दिस प्लस दिस देखो बेटा वहां पे DQ और CQ क्या हो गया, DQ और CQ बेटा आपका हो गया DQ और CQ आपका हो गया DC, ठीक है, एंड प्लस AS प्लस BS हो गया आपका AB इज इक्वल्स टू DP एंड प्लस AP
हो गया आपका AD एंड CR प्लस BR हो गया आपका BC। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सर, इतना तो प्रूफ हो। आगे क्या करेंगे जरा गौर करना, आगे क्या, इतना प्रूफ हो गया ना, फटाफट बेटा इसको नोट डाउन कर। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ठीक प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 8 या 9 होता है ना, अब तक तो सर उतना ही चलते आ रहा है। अब इसके बाद क्या करोगे जरा गौर। मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ सिंस AD is equal to BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD बराबर BC, इक्वेशन नंबर, इसको नेमिंग कर दो, इक्वेशन नंबर कितना है, 4 चला है, इसको 5 कर दो एंड AD इक्वल टू BC हो गया, AB इक्वल टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC, इसको इक्वेशन नंबर 6 लेट कर दो, राइट। क्या 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 प्रॉब्लम है इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे सॉल्यूशन आ जाएगा। AD की जगह पे बेटा क्या प्रूफ कर दो, AD की जगह पे यहां पर रख दो BC, बेटा कहना राइट, BC प्लस BC, और बेटा इधर क्या हो जाएगा, AB की जगह पे DC, तो यहाँ पर हो जाएगा DC प्लस DC, इसका मतलब ये है क्या 2 टाइम्स ऑफ DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC, और बेटा BC DC इस तरीके से बराबर हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस एडजेसेंट साइड of parallelogram are equal, यहाँ पे लिखना होगा therefore ABCD is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus, hence right। बहुत बहुत छोटे में सिंक्रोनाइज्ड वे में मैंने एक ही जगह पर सभी चीजों को बता दिया है। आई होप पेन से स्क्रीन नहीं करता हो, ओके बेटा कैसे नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या करना है क्वेश्चन में। एबीसीडी पहले से गिवन था पैरेललोग्राम में, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने प्रॉपर्टी लगाया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला प्रॉपर्टी लगाया, कितने चीजों को कर दिया क्या भाई, डीसी प्लस एबी बराबर एडी प्लस बीसी हो गया सर। उसके बाद क्योंकि एडी बराबर बीसी एंड एबी इक्वल टू डीसी, रीजन बिहाइंड दैट इज बेटा एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, राइट, एबीसीडी पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसका मतलब ये है यहाँ पर DC इज इक्वल टू BC हो गया, और जब DC बराबर BC हो गया हम कह सकते हैं ना एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रॉम्बस, देयरफॉर ABCD इज अ रॉम्बस, इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन रेटिंग डालो 100% इंपॉर्टेंट, 100% बोर्ड में बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बेटा फ्री हो कभी भी पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। ये क्वेश्चन बेटा मैं क्या ही बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, ये कितने बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आप देखना पिछले बार का पेपर, आप देखना उसके पिछले बार का पेपर, उसके पिछले बार का पेपर भी चलेगा, ठीक है। आप देखना ये 4-5 साल से लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है और कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स में 100% पूछा जाएगा, 100% 5 मार्क्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिस्टिंग कर दो सबसे पहले यहाँ तो 100% 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, 100% 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। अब जरा करोगे कैसे इसको सॉल्व, क्या गिवन है बेटा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर गिवन है क्या, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, देख लो बेटा यहाँ पर रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर का है, सच दैट द सेगमेंट BD and CD, okay, such that the segment BD and CD which divides point D are of length 8 cm देख पा रहे हो and 6 cm respectively, find side AB and AC, मुझे बेटा AB और AC का लेंथ निकालना है, राइट। देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन है थोड़ा लंबा जाएगा, आसानी है थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। आप ये रेड कलर और ये येलो और ये ग्रीन, ये बेटा आप सोचो क्या, ये दो, यहाँ पर तीन ट्रायंगल है। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा तीसरा नंबर ट्रायंगल, ठीक है, थर्ड नंबर ट्रायंगल। ओके, सवाल ये है क्या बेटा, इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉन है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉन है, ठीक है। ये साइड जो है ट्रायंगल का बेटा, दिस इज ए, हियर इट इज बी, हियर इट इज डी, हियर इट इज बी एंड हियर इट इज सी, ठीक है, हियर इट इज सी। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने नाम दिया है बेटा जहां पर रेडियस ड्रॉन है, इट इज रेडियस ना, चेक कर लो ये रेडियस है, इसी को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन को समझना बेटा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इतना सारा इसमें झामा फैलाया हूं, है ना, वरना नहीं फैलाता। अच्छा बेटा जरा सोचो रेड वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना। तो चीजें कंसीडर की है बेटा, वो ये है, क्या मैं लेट किया हूं, क्या लेट AQ is equals to, let AQ is equals to x and AR is equals to x and AR is equals to x. Getting the point? इसका मतलब ये है बेटा कि AC आपका क्या हो जाएगा x plus 6। इसका मतलब ये है कि therefore AC is equals to x plus 6 सेंटीमीटर, okay, and AB is equals to x plus 8, AB is equals to x plus 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और BC का लेंथ तो बेटा पता ही है, मैं x जैसे फाइंड करूंगा मुझे AC का लेंथ तुरंत मिल जाएगा, राइट ना। तो मुझे फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AC एंड AB, मुझे AC और AB का लेंथ फाइंड करना है, राइट। वो कैसे करोगे जरा बताओ। हम लोग बेटा रेड वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल in triangle in triangle AOC, in triangle AOC, area of triangle AOC is equals to, area of triangle AOC is equals to half into base AC into height OQ, right, height is OQ। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AB AOC is equals to half into AC, AC आपका x plus 6 है और OQ बेटा आपका क्या है, राइट, OQ is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी इसका एरिया आ जाएगा 2x plus थोड़ा सेंटीमीटर, राइट बेटा। अगले स्टेप में क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, येलो वाला पोर्शन देखो, येलो वाला ट्रायंगल है AOB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू, ये तो निकल के आ गया, सिमल्टेनियसली बेटा आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहना ताकि समझ में आते रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू, अगेन बेटा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस आपका क्या हो जाएगा x plus 8, हाइट तो बेटा सेम है जो कि रेडियस 4 सेंटीमीटर का है, काटो इसको 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2x plus 16 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर। अगेन बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस आपका क्या हो जाएगा, BOC में बेस इज BC और BC का लेंथ बेटा क्या है 14, 8 और 6 14, बेस इनटू हाइट, हाइट बेटा कितना है 4 का, 2 2 4, ठीक है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट क्या हो जाएगा 20, राइट, सेंटीमीटर। अब सवाल ये कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा समझो, एरिया
ऑफ ट्राइंगल एबीसी को आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को आप लिख सकते हो, राइट। येलो वाला ट्राइंगल, रेड वाला ट्राइंगल और ग्रीन वाला ट्राइंगल को बेटा जोड़, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी हो गया प्लस एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी। ठीक है, सभी को जोड़ने के बाद बेटा फटाफट ऐड करके देखो, तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, x प्लस 12 x प्लस 16 2x प्लस 12 x प्लस 16 एंड प्लस 28, राइट बेटा। क्या हो जाएगा 4x प्लस कितना होगा 48, 4x प्लस 16 और 12 6 2 8, ओके 28 इधर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा और 6 2 8 और 6, 48x प्लस 56 सेंटीमीटर, इतना तो नोट डाउन करो, क्लियर करना है, ठीक है। 48x प्लस 56 सेंटीमीटर बेटा एरिया हो गया है अपना ट्राइंगल एबीसी का। मैंने किया क्या है, मैंने ओए को ज्वाइन किया, मैंने ओसी को ज्वाइन किया और मैंने ओबी को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में इसे भी लिख दो, सबसे पहले बेटा यही लिखो, कंस्ट्रक्शन में जो चीजें की है मैंने तो लिखो ज्वाइन ओसी कॉमा ओबी एंड कॉमा एंड ओबी, इन सभी को बेटा फटाफट ज्वाइन करो। कंस्ट्रक्शन में इतना लिख दीजिए, ज्वाइन ओए ओबी ओसी ओबी ओसी एंड ओए, लेट वाला पोर्शन होता है यहाँ पर लिखो और यहाँ पर लिखो, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक, राइट। सो वीडियो को पॉज करो बेटा और फटाफट नोट डाउन करो। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इसका फिर से एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ये तो ये एरिया निकल गया, हम लोग करने क्या जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। हम लोग फिर से इसका एरिया फाइंड करेंगे बेटा बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। दोनों सेमी ट्रायंगल का एरिया है बाय डिफरेंट मेथड, और मैं दोनों एरिया को इक्वेट करूंगा और फटाफट x का वैल्यू, ठीक है ना। तो सो नोट इट डाउन, ओके बेटा। सी अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके इसका एरिया फाइंड करेंगे, है ना। तरीका क्या है बेटा, समझना थोड़ा सा, ठीक, समझना। हेरोन्स फार्मूला क्या था, आप क्लास 9 में पढ़े हो हेरोन्स फार्मूला, कि किसी भी ट्रायंगल का बेटा एरिया फाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल करते थे बेसिकली आइसोस्केलर स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसका साइड है बेटा एबीसी, तो सेमी पेरीमीटर निकालते थे a + b + c / 2 करके, उसके बाद बेटा फटाफट इसका एरिया निकाल देते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता था, रूट अंडर s s - a s - b एंड s - c, ठीक है ना, s - c हो जाता था। हम लोग यही फिर से यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ओके। सबसे पहले लिखो बेटा ए क्या है यहाँ पर, a = AC एंड a = x + 6। b बेटा आपका क्या है यहाँ पर, दूसरी वाली साइड ले लो x + 8 एंड c = 14 सेंटीमीटर, c = 14 सेंटीमीटर, है ना। तो सेमी पैरामीटर बेटा s = a + b + c अपॉन 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, a + b + c यानी 2x + 14 + 14 28, यानी 2x + 28 अपॉन 2। 2 को फटाफट कॉमन निकाल लो, x + 14 अपॉन 2 हो गया, इसको काटो उड़ा लो, x + 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर हो, ओके। अब बाय हेरोन्स फार्मूला क्या था बेटा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय अंडर रूट, ओके, ठीक, s into s minus a into s minus b into s minus c। सेमी पैरामीटर कितना बेटा, x + 14, सेमी पैरामीटर आपका x + 14 है, तो
उसी को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सेमी पैरामीटर की जगह पे x प्लस 14 इज इक्वल्स टू इंटू इंटू x प्लस 14 इंटू s माइनस ए, x प्लस 14 माइनस ए, और a बेटा क्या है, a क्या है चेक कर लो यहाँ पर x प्लस 6 है, तो अगर मैं माइनस लूंगा दोनों में माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 6, तो दिक्कत इंटू s माइनस बी, s क्या है तो x प्लस 14, माइनस का साइन है b तो माइनस x एंड माइनस 8, माइनस x एंड माइनस 8, ठीक है। फिर बेटा s माइनस c, और c आपका क्या है 14 है, ओके। तो सेमी पैरामीटर इज x प्लस 14 यहाँ पर माइनस 14, ये हो गया, ये x खत्म हो गया बेटा, ये x खत्म हो गया, ठीक है ना, ये 14 और ये 14 खत्म हो बेटा, यहाँ पर नोट करो फटाफट, ठीक है, ठीक है ना, ओके। सभी चीजों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सभी चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ पर क्या हो जा रहा है 14 माइनस 8 इट विल बी हियर, और तो कुछ नहीं बचा, 6 इधर बच गया, और इसमें से चला गया ये 6, 14 में से 6 चला गया, ठीक है 8, तो इधर हो जाएगा 48x, ठीक है। सो इधर जो बच गया बेटा आपका वो हो गया 48x इंटू इंटू x प्लस 40, इसको बेटा एज इट इज छोड़, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले भी एरिया फाइंड किया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हेल्प से, ठीक है ना, जिसमें कि मैंने 3 ट्रायंगल को जोड़ा कर दिया, ठीक है, ओके। सो दिस एरिया इज इक्वल्स टू कैन आई राइट और 48x रूट अंडर 48x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल्स टू, बेटा पुराना वाला एरिया कितना था, पुराना वाला एरिया कितना था, कितना निकाला था हम लोगों ने 4x प्लस 56, राइट ना, 4x प्लस 56 था, ओके 4x प्लस 56, ठीक है। अब क्या करो, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक काम करते इसको हम लोग इसको ब्रेक करके क्यों नहीं लिखते, इसको ब्रेक करके लिखो, आसान हो जाएगा, ब्रेक करके लिखने में आसान हो जाएगा। 4x प्लस 56 को ब्रेक करना है, सो 4x प्लस 56 पहले तो में ब्रेक कर लो, तो 2 हो जाएगा, 2x प्लस फिर से 2 में इसको ब्रेक कर लो, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये मदद देगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ एंड x प्लस 14 हो जाएगा, है ना। अब इसके स्क्वायर करना आसान है, इसके स्क्वायर करना आसान है, ठीक है, छोटा मोटा बात समझ लो क्या, 4 इंटू एक्स प्लस 14 इसको कर देते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 14 इसको कर, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा बोर्ड के सारे कंटेंट को आप फटाफट नोट डाउन कर लो, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जहां पर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके वैल्यू करो, ठीक है। कितना नोट डाउन करो बेटा, राइट, ओके। ठीक है, अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोगों का 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, राइट, 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 48x इज इक्वल्स टू 16x एंड प्लस 14 और 16 को प्लस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 16 एंड 14 को 16 के 64 हो गया और 16 हो गया और 6 6 हो गए 12 24, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसको बेटा इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसमें 16 चला गया, 32x हो गया, 32x इक्वल टू, ठीक। क्या करना है बेटा, काटो फटाफट। कितना हो गया ये, कितने बार चला गया, 4 8 टाइम्स 4 5 टाइम्स 20, ओके, 4 7 जा 28, 8 अच्छा 7 टाइम्स, उसको बेटा x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सर x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अपना AC कितना हो गया, AC इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 6, तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7 और 6 हो गया 13, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू, एंड AB इज इक्वल टू x प्लस 8 विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हो जाएगा बेटा 7 प्लस 8 8 और 7 हो गए 15, ठीक है, सेंटीमीटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीख लो, समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया मैं फिर से कुछ नए तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, नया फंडा अप्लाई करो। यहाँ पर पहला फंडा ये था बेटा, क्या मैंने 3 कलर के ट्रायंगल ले लिए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला सिस्टम पहले किया, फिर जोड़ा सभी ट्रायंगल के एरिया को, और फिर उसके बाद मैंने हेरोस फॉर्मूला लगाया, और क्योंकि बेटा दोनों एक ही ट्रायंगल है तो दोनों एरिया को इक्वेट करके बराबर कर दिया, और फिर हम लोगों ने इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर, ठीक। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम लोगों का एक और टॉपिक खत्म हो गया है आज, जो कि सर्कल है। हम लोग अपने अगले टॉपिक में एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, और वो इसलिए क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट किया है, अब जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट करेंगे उसके बाद बेटा हम लोग मूव करेंगे सरफेस एरिया कंप्लीट, यानी समझ लो बेटा कि आप लोगों का सारा मटेरियल यहाँ पर रेडी हो चुका है लगभग, केवल सरफेस एरिया वाली एरिया रिलेटेड स्टैट का बचा है। आई होप क्या नवंबर से पहले वो सब कंटेंट भी आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। और आप जितने भी लेक्चर देखते हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, या फिर कोई नया क्वेश्चन हो जो आपसे फंस जाता है, कुछ ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको समझ में नहीं आने लगता है, तो वो सब क्वेश्चन भी आप जब लाइव लेक्चर शेड्यूल हो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो सब क्वेश्चन भी करा सकूं, राइट। सो बेटा अब इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, पढ़ाई कीजिए एंड टेक केयर।